नमस्ते लर्नर्स, मैं हूं साक्षी तिवारी और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे नए लेसन में। When we talk about spoken English, it is filled with three major components. One being English grammar, the second being English vocabulary, and the third being English pronunciation. When we talk about English pronunciation, it plays a major role. And half of the time हम pronunciation में गलतियां तब कर बैठते हैं जब हमें पता ही नहीं होता है कि इसको pronounce कैसे करना है, ये letter silent है या नहीं है, right? And इसी को ध्यान में रखते हुए है हमारा आज का lesson. I welcome you to this lesson which is knowing silent letter pronunciation. Yes, जहां पे हम बात करने वाले हैं 5 साइलेंट लेटर्स रूल्स के जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को प्रोनाउंस करें, एंड दीज आर गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला रूल हमारा है द साइलेंट बी रूल. व्हाट इज दिस रूल? सी, ये रूल बोलता है कि जब भी कोई शब्द एम बी पर खत्म होता है, राइट, जब भी इफ देयर इज अ वर्ड व्हेन अ वर्ड एंड्स विद एम बी, तब लेटर बी जो उसमें होता है वो साइलेंट होता है. क्या आप कोई वर्ड सोच सकते हैं जो वर्ड एम बी पे खत्म होता हो? Okay, how about we look at this example? How do you pronounce this word? All right, क्या आपने climb बोला? That's how we all are habitual of pronouncing this word, right? But इसकी pronunciation climb नहीं है, इसकी pronunciation है climb. Climb, right? Similarly, if we look at this word, which is thumb. Again, ये thumb नहीं है, we call it thumb, right? Again, here ये वर्ड जो है MB पर खत्म हो रहा है एंड दैट इज वाई इसमें जो B है वो साइलेंट होगा. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड लाइक दिस? क्लाइम, थंब. व्हाट अबाउट दिस वन? बॉम्ब, लिम. हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? वूम, ना कि वूम्ब, राइट? प्लम एंड डम. इजंट इट फैंटास्टिक, राइट? क्योंकि हम देखिए, हम नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश हैं. दैट इज वाई. अब देखिए, इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है. नॉन फोनेटिक मतलब कि अगर हिंदी में लिखा हुआ है ये, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? हम इसे कमल ही पढ़ेंगे, राइट? पर अगर हिंदी में लिखा हुआ है ये, आप इसे कैसे पढ़ेंगे? क्या आप इसे कनाइफ बोलते हैं? नो. ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है, हिंदी एक फोनेटिक लैंग्वेज है. मतलब कि हिंदी में अगर हमने क म ल लिखा है तो हम इसे कमल ही पढ़ेंगे, कोई साइलेंट लेटर्स नहीं होंगे, इसे वर्ड टू लेटर पढ़ेंगे. जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है. इंग्लिश में जो लिखा है जरूरी नहीं है कि उसको हम ऐसे ही पढ़े. क्या आप इस शब्द को क्या पढ़ते हैं? Tsunami? No, we pronounce it like tsunami, right? What about this word? If we see cinema, okay, this is one word, and let's take this one. अब C है, ये लेटर C है. अब यहाँ पे भी लेटर C है, right? इसको हम पढ़ते हैं cat, right? cat क साउंड है, ये क से शुरू हो रहा है. यस, अब इसी लेटर से जो दूसरा शब्द शुरू हो रहा है उसको हम क्या पढ़ते हैं? सिनेमा. ये क्या बात हुई? लेटर सी से ही जो शब्द शुरू हो रहा है, 2 शब्द हैं एंड एक को हम पढ़ रहे हैं कैट और दूसरे को हम पढ़ रहे हैं सिनेमा. हम इसको सैट या फिर इसको किनेमा क्यों नहीं बोल सकते हैं? अगेन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द सिंबल सेज. मतलब कि इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज एंड दैट इज व्हाई इंग्लिश में जो भी लिखा जा रहा है जरूरी नहीं है कि उसको एग्जैक्टली वैसे पढ़ें, राइट? जब हम इस शब्द की बात करते हैं जो कि होता है दिस, क्या हम इसे knowledge पढ़ते हैं? No, we pronounce it as knowledge. We pronounce it as tsunami, knife, etc. And that is why it is, that is why pronunciation rules matter. वहीं पे आती है pronunciation rules की जरूरत. And that is how we pronounce these words. Bomb में bomb नहीं होगा, okay? It will be नहीं होगा. It will be pronounced as bomb. This one, limb. This one, womb मतलब कि गर्भ. Yes, माता का गर्भ.
प्लम, नॉट प्लम्ब। सिमिलरली जो हमारे घर में नल के पाइपें वगैरह ठीक करने आते हैं, प्लम्बर नहीं, प्लमर। ऑलराइट, this one, dumb. Yes, I hope you're able to understand. So just revising this rule, जब भी कोई वर्ड MB पर खत्म होता है, ओके, तो उसमें जो लास्ट में लेटर B होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन साइलेंट होती है, B को हम नहीं प्रोनाउंस करते हैं। यस, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में एक वर्ड लिखना है जो MB पर खत्म होता हो, राइट? चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे प्रोनाउंसिएशन रूल की, जो कि है ये। व्हाट इज दिस? द साइलेंट के रूल। अभी हमने पिछले रूल के बारे में बात करते हुए मैंने 3 शब्द लिखे थे, नॉलेज, नाइफ, राइट, एंड अदर वन वाज समथिंग एल्स रिलेटेड टू सुनामी, वो T से शुरू हो रहा था। नाउ व्हाट डज दिस रूल से? ये रूल ये बोलता है कि जब भी कोई वर्ड K एंड N से शुरू होता है, राइट, तो उसमें हमेशा जो लेटर K होता है वो साइलेंट होता है। क्या आप सोच सकते हैं किसी वर्ड के बारे में जो K N से शुरू होता हो, नाइफ के अलावा, नॉलेज के अलावा? Very well done. There are many words, right? Like knee, घुटना. Yes. What about this one? Knee. अब देखिए इस वर्ड को, ये वर्ड किससे शुरू होता है? The word begins with K and N. And rule क्या बोलता है? जब भी K और N से कोई वर्ड शुरू होगा तो हम K को इग्नोर करेंगे, okay? And हम डायरेक्टली जो वर्ड है पढ़ेंगे N से. Now how do you pronounce this word? Knee, right? What about this one? Thak, 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 thak. That is called knock, right? So again, K और N से शुरू हो रहा है तो हमने K को साइलेंट रखना है एंड हमें अपना वर्ड प्रोनाउंस करना है ये. Yes, now let's look at the third word, which is knife. Now again, K and N से शुरू हो रहा है. That is why, we are going to keep the K silent and we will pronounce this. बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि साइलेंट वर्ड्स होते ही क्यों हैं, क्यों है साइलेंट? देखिए इसका रीजन है हमारी इंग्लिश लिटरेचर्स में, इसका लॉजिक और रीजन छुपा हुआ है हमारे पुराने टाइम्स में. पुराने टाइम्स में बहुत सारी भाषा जो होती थी वो हलक से बोली जाती थी, या फिर ये जो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस हैं, राइट, जो पुराने टाइम से चले जा रहे हैं, जो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, ये उनके कारण है. इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जैसे ब्रिटिश के बारे में हम जानते हैं, ब्रिटिश ने बहुत सारे देशों पर रूल किया, राइट. अब ब्रिटिश जब गए अलग अलग कंट्रीज में रूल करने के लिए, हर लैंग्वेज से उन्होंने कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया. एंड आई एम श्योर कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के कितने सारे शब्द इंग्लिश में हैं, जंगल हो या कुछ भी और हो. देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो अब इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा है, लिटरल हिस्सा है. इवन जुगाड़ is also there in Oxford Dictionary. You can find this word. Yes. So इनका जो रीजन है साइलेंट लेटर्स का होने का, क्योंकि जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज वो देश भर में घूमी है एंड हर लैंग्वेज का अपना कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज पे. यस. सो बहुत बार ऐसा होता है जैसे हम उर्दू बोलते हैं, कोई और जुबान हम बोलते हैं, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल लहजा अलग हो जाता है. एंड अगेन दिस ऑल बॉइल्स डाउन टू हैविंग साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ travel and multiple influence of multiple languages on English. Yes, let's look at this next word, which is no. Again, K and N से शुरू होता है, and that is why we are going to keep this letter K silent. Can you think of any other word? Not मतलब गांठ बांधना, right? What about this one? Knack. And the last one is night. Yes. So I hope you can see that whenever there is a word that begins with K and N, we are going to keep the K silent and हम word को pronounce करेंगे N से, like night, knack, not, no, knife, knock and knee. Yes, clear? So first rule was related to MB. कोई भी शब्द जब MB पे खत्म होगा तो उसमें B साइलेंट होगा. नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 2, जब भी कोई शब्द K and N से शुरू होगा तो उसमें K साइलेंट होगा. अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड रूल की. सो व्हाट इज इट? दिस इज द साइलेंट W रूल. अब ये रूल क्या बोलता है? आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड इट. यस, दिस रूल सेज कि जब भी W कम्स बिफोर R, जब भी कोई शब्द होता है जिसमें W और R का कॉम्बिनेशन होता है, वहां पे W साइलेंट होता है. ओके, W जैसे धमाल मूवी में था, अब बिग W, सो W इज साइलेंट. फॉर एग्जाम्पल क्या आप कोई वर्ड सोच सकते हैं W से जो शुरू होता हो? व्हाट अबाउट दिस वन? हम इसको क्या बोलते हैं? कलाई को वी कॉल इट रिस्ट, राइट. अब ये किससे शुरू हो रहा है? अगर आप ध्यान दें
it begins with W and R, right? WR के combination से शुरू हो रहा है, so we don't pronounce it as wrist, do we? क्योंकि W की sound होती है W, so do we pronounce it as wrist? Wrist है, wrist band है, wrist watch है? No, we keep letter W silent and we pronounce it as wrist. What do we pronounce it? Wrist, right? The next word is rack. Now again, WR का combination है, उससे शब्द शुरू हो रहा है हमारा, and that is why we are going to keep letter W silent. We will pronounce it as rack. What about this one? Wrap. I'm doing the gift wrapping right now. We don't say gift wrapping, do we? We don't, yes? So the next one being wriggle. Then we have wristwatch. This one is rot. And this is wristband. Isn't it fantastic to know? है ना? क्योंकि बहुत बार हमें कभी कभी हमें पता नहीं होता है, पता होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है. So now you can confidently say कि हाँ, this is the rule of silent letters. Whenever there is a word that begins with WR, we keep letter W silent. Okay, as we can see here, no wristband, rot, wristwatch, wriggle and wrap. Yes? Excellent. So ये था हमारा third rule, which is about WR. Whenever there is a word that begins with W and R, we keep the W silent. Rule number 1 क्या था? MB, like comb, thumb. Rule number 2 क्या था, जिसकी अभी हमने बात करी? It was all about K and N. The combination of K and N. In that combination, we keep letter K, silent. The third one is W and R. Right? Whenever we have a word that begins with W and R, we keep the W silent. Yes? Excellent. अब हम देखते हैं चौथा रूल, जो कि है the silent P rule. Okay? Psyche, psychology, psychic, what else? देखिए क्या है ये रूल, अब आप समझिए. The rule says whenever P is followed by S at the beginning of a word, the P is silent. मैंने भी 3 शब्द बोले थे. Psyche, psychology, psychic. अब इन words की spelling क्या है? Okay, now these words begin with the combination of P and S. ये रूल बोलता है जब भी कोई word P और S से शुरू हो, तो उसमें हमेशा letter P silent होगा. ओके, अब क्या हम इसको पढ़ते हैं psyche? नो, वी प्रोनाउंस इट एज psyche. रूल क्या है कि जब भी ये कॉम्बिनेशन साथ होगा, इस कॉम्बिनेशन से हमारा वर्ड शुरू होगा, देन वी हैव टू कीप लेटर P साइलेंट. ओके, एंड वी आर गोइंग टू डायरेक्टली प्रोनाउंस द वर्ड विद S. psyche. व्हाट एल्स? साइकोलॉजी. राइट, नाउ हम प्रोनाउंस कर रहे हैं यहां से साइकोलॉजी. We are keeping letter P silent. Yes, psychology. Pseudonym, right? Again, P और S का combination है. We are keeping letter P silent. Try to pronounce this word, please. Psyche, psychology, pseudonym. Yes. अब next word is psalm, and this is psychiatrist. All right. I hope you're able to understand. P and S से शुरू होने वाला word हमेशा उसमें P silent होगा, and we have to start reading and pronouncing the word right from the second letter, which is S. Psychiatrist, psalm, pseudonym, psychology and psyche. Yes, so ये था हमारा चौथा rule. Now we'll talk about the fifth and the last rule, which is the silent U rule. And this rule says कि जो भी वर्ड्स होते हैं जहां पे GUE या फिर QUE आता है साथ में, वहां पे जो U होता है वो साइलेंट होता है. कैन यू थिंक ऑफ एनी वर्ड लाइक दैट? ओके, हाउ अबाउट दिस वन? कोलीग, मतलब कि जो भी जिनके साथ हम काम करते हैं ऑफिसेज में, सहकर्मी, राइट, वी कॉल देम कोलीग. यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन है GUE का, राइट. अब इसको, क्योंकि मैंने अगेन इंग्लिश में बात करी थी नॉन फोनेटिक लैंग्वेज की, ये क्या है? अगर मैं इसको लेटर वाइज लेटर पढ़ूं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बैठेगी कोलीगुई, isn't it? Koligui. That's how we pronounce it, yes? But because of this rule of GUE, जहां पे भी GUE, QUE साथ आएंगे, वहां पे हम U को pronounce नहीं करेंगे. Colleague. It will be colleague, all right?
What about this one? Again, यहाँ पे GUE है साथ में. So we are not going to pronounce it as catalogui. We will keep letter U silent, and now we are going to pronounce cat-a-log. All right, cat-a-log. The third one being this one. The third one being this one, which is uniqui. Well, again, not right. Yes. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा combination आ रहा है QUE का. Yes, QUE. So again, चाहे वो GUE हो या QUE हो, if there is a combination of this word anywhere sentence के middle में या फिर end में, we have to keep letter U silent. अब आप इसे pronounce कीजिए. Unique. Yes. The next word is this one. Chequi. Well, not really. Yes, we are going to keep these words silent. Now let's look at this one. Check. Yes, that's how we pronounce it. What about this one? Piqui? Not really. Pick. Yes, and specifically word यही हमारा end हो जा रहा है. Unique, check, pick. Now mystic. UE की जरूरत ही नहीं है, हमें उन्हें प्रोनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है. Opaque, हमारा वर्ड यही खत्म हो गया. Right? So that's how this rule works, and these were 5 rules that we had. First one हमारा कौन सा rule था? First one था हमारा MB rule, right? जहाँ पे जो भी word MB पर खत्म हो रहा है, we have to keep letter B silent. The second one was about K and N. कोई भी word जो हमारा K and N की combination से शुरू हो रहा है, वहाँ पे हमें K को साइलेंट रखना है, राइट? द थर्ड रूल वॉज द WR रूल, मतलब कि जब भी कोई वर्ड W and R से शुरू होगा वहां पे हम W को साइलेंट रखेंगे, राइट? एंड विल बिगिन द सेंटेंस, विल बिगिन प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स with R, right? The fourth one was the combination of P and S. Yes, whenever there is a word that begins with this combination of letters P and S, we have to keep the letter P silent, right? And this one was the last rule, जहाँ पे हमने बात करी कि जब भी कोई combination of GUE या फिर QUE होगा वहाँ पे letter U silent होगा हमारा, right? तो चलिए, let's have a very quick practice round जहाँ पे मैं आपको कुछ pictures दिखाऊंगी, and all that you have to do is you have to speak those words. It's a pronunciation lesson, so please बोलिएगा, okay? What is this person wearing? Answer it. Well done. I hope you said that he's wearing a wristwatch, right? Wristwatch. यहाँ पे कौन सा रूल है? यहाँ पे W and R वाला रूल है, which says that whenever there is a word that begins with WR, W हमारा silent होगा. Okay. The next one. All right. What is this? What is this? So this is excellent. I really hope that you said this is a comb, right? And I hope you ignored pronouncing the sound of letter B. It is a comb. We comb our hair with comb. Yes? Great. What about this one? What is it? Yes, it is a guitar. Well, yes, I'm happy that you pronounced it correctly. It is a guitar. And here we are going to keep, the sound of letter U silent. It's a combination of GU, as we talked about it in the last rule. What about this person? He has, what do we call these lines? The lines that he has on his face. These are, yes, these are wrinkles, and we have to keep letter W silent. These are wrinkles. He is showing a, yes, thumbs up, okay? So we will we'll only pronounce it thumb, not thumb. Yes? What about this person? He is he helps people in their mental health. He is a psychiatrist, or sometimes if you're emotionally drained, then psychologists help us, right? So psychiatrist. So again, we have kept the sound of letter P silent because this word begins with the combination of letter P and S. Yes?
Excellent. I really hope that the lesson was helpful, because with this, we've come to the end of our lesson. Now, you have to let me know that in the comments. You have to write 5 words, one new word from each rule that you learned today. You have to write them in the comments. Additionally, if you have any questions, you can ask us in the comment section. I'll see you in the next lesson. I really hope the video was helpful. If yes, hit the like button. I'll see you in the next lesson. Till then, keep learning, keep growing. Happy learning.